बढ़ेंगे खबरों की तरफ। नरसिंहपुर में भाजपा प्रत्याशी पर शासकीय कर्मचारी से अभद्रता और ड्यूटी के दौरान सरेआम गालियां देने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पीड़ित के पक्ष में खड़ी हो गई और साथ ही बसपा के कर्मचारियों ने प्रत्याशी को निर्वाचन के बाहर करने की मांग की। वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मोमदी के प्रतिष्ठित समाजसेवी अतुल कुमार रस्तोगी द्वारा नगर पालिका परिसर में वीपी सिंह साहब वरिष्ठ अधिवक्ता की अध्यक्षता में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाजसेवी अतुल रस्तोगी द्वारा समाज में बाहर और आंतरिक स्वच्छता के लिए अवगत कराया गया। राजस्थान हरियाणा के भिवाड़ी मोड़ बॉर्डर पर एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वहीं देर रात हुई दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के आधे घंटे बाद किसी राहगीर के द्वारा युवक को एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाना चाहा तो राजस्थान हरियाणा सीमांकन बीच में आ गया। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि शव भिवाड़ी अस्पताल में पड़ा हुआ है और पुलिस और डॉक्टर सीमांकन का गंदा खेल खेल रहे हैं। काफी समय बहस होने के बाद और लंबी जद्दोजहद के बाद मृतक का पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर राजी हुए। भिवाड़ी में पहले भी इसी तरीके से सीमांकन के चलते दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने हो चुकी। फिलहाल मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। जीजा जी का बड़ा भाई यहाँ रहता था। कल रात को 8:30 बजे, 8 और 8:30 के बीच में ये जो भिवाड़ी मोड़ है, फ्लाईओवर के ऊपर एक्सीडेंट हुआ उनका। ऑन दी स्पॉट डेथ हो चुकी है। किसी अननोन बंदे ने उनको कॉल करके राजस्थान पुलिस आई है और उन्होंने यहाँ पर बॉडी को कॉल किसको किया? पुलिस को, भिवाड़ी पुलिस, राजस्थान पुलिस को चला गया वो कॉल। उसके बाद यहाँ पर बॉडी छोड़ करके पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस को टेक ओवर कर दिया, दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। सारी रात यहाँ बॉडी पड़ी हुई है। हमारी जो हरियाणा पुलिस की है ASI सुरेंद्र कुमार जी, उन्होंने FIR बनाकर डॉक्टर को दी है। CO साहब, डॉक्टर साहब ने मना करते कि हम पोस्टमार्टम करेंगे जब तक राजस्थान पुलिस हमें रिटर्न में लिख के नहीं देगी। जबकि राजस्थान पुलिस ने ही उनको हैंड ओवर किया है हरियाणा पुलिस को, उसके बावजूद ये नहीं है। हमने बोला डॉक्टर साहब को, आप लिखित में दे दो कि यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं होगा, हमें हरियाणा में जाना पड़ेगा स्टेट में। ये लिख के देने को तैयार नहीं है। ऊपर से मिसबिहेव कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं कल रात से। कौन? डॉक्टर साहब, यहाँ के जो इंचार्ज हैं। सबमिट करने वाले राजस्थान पुलिस वाले थे और उसके बावजूद भी ये पंगा डाल रहे हैं, लिखित में नहीं दे रहे। ये राजस्थान सरकार की ये हाल है। और मैं दिल्ली का निवासी हूँ, दिल्ली में ये काम नहीं होता। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? जीजा जी करेंगे अगली खबर की ओर। मामला धार जिले के गंधवानी का है, जहां बदमाशों ने बीती रात बाइक सवार युवक संजय शोभाराम राठौड़ पर प्राणघातक हमला कर बोल दिया। बता दें कि संजय राठौड़ अपने निजी कार्य के चलते गंधवानी से होकर अपने घर जा रहे थे, तभी पानवा गंधवानी मार्ग पर देतली फाटे के समीप घात लगाकर बैठे अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना के तुरंत बाद ही एम्बुलेंस मौके से गुजर रही थी, जिससे घायल को तुरंत शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाकेबंदी कर बदमाशों को ढूंढने के प्रयास में लग गई। मैं बताना चाहूँगा कि एक संजय राठौर जी है, पिता शोभाराम जी राठौर, ये मुजर दही के रहने वाले हैं और सोंडवा में एक शिक्षक है। तो ये कल किसी कार से जो है गंधवानी आए थे, तो पानवा और सिंगाना के बीच में इनके ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो प्राणघातक हमला फायर करके किया गया, जिसमें मुंह पे चोट आई थी जो है। तो इस संबंध में पुलिस के द्वारा जो है अपराध कायम कर लिया गया है और साथ में जो है इसमें जो कुछ अहम सुराग पुलिस को मिला, इसके पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से जो भी साक्ष्य है, भौतिक साक्ष्य पुलिस के द्वारा एकत्र किए गए और इसका अभी हम लोग विवेचना कर रहे हैं। सर, इस मामले में कोई छीना झपटी जैसा कोई वाक्यांश हुआ है? अभी जो FIR हुई है, जो बात हुई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें क्या कारण है, क्या रहा है, कोई रंजिश रही है या कोई मतभेद रहा है, इसमें पुलिस पूरी तरह जाँच कर रही है और इस पे कुछ सुराग हम लोग को लगे हैं, इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि एक जनपद बहराइच के विकास खंड शिवपुर स्थित पिपरिया चौराहे से चमारनपुरवा होते हुए नवाब बंगला और नवा डल्लापुरवा चौकसा हार तक लगभग 20,000 की आबादी के आने वाले
कच्चे संपर्क मार्ग पर ग्रामीणों ने स्वयं की लागत और श्रमदान देकर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य किया। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए बताया कि ये कच्चा मार्ग सभी के लिए अत्यंत दुखदायी। बारिश में लोग निकल ही नहीं सकते। वहीं किसी गंभीर और विषम परिस्थिति में चौपहिया वाहन अथवा एम्बुलेंस का यहां तक आना असंभव होता है। निकलना बहुत कठिन होता है। अगर एक दिन बारिश हो जाए तो लगभग 3 या 4 दिन स्कूल नहीं जा पाते हैं। स्कूल नहीं जा पाते। इसके अलावा पहुंचने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है क्या? नहीं है, एकमात्र मार्ग है जी। तो बरसात के महीनों में कितने दिन विद्यालय जा पाते हो? वही एक महीने में 5-6 बार बस। 5-6 बार सिर्फ जा पाते हो? जी रास्ता कीचड़ भरा है इसलिए जी सबसे बड़ी परेशानी का जी। यही सबब बना। कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं ऐसे क्षेत्र से? इस क्षेत्र से कम से कम 1200 लड़के 1200 लड़के पढ़ने जाते हैं। यहाँ पर रास्ता नहीं है, ना रोड है। कोई आदमी बीमार हो जाता है तो चारपाई से लेकर जाते हैं। बहुत समस्या है रोड की। कौन सा मार्ग है? ये नवाब बंगला से पिपरिया अरनवा यही है। कितना लंबाई है? 2200 मीटर है। रास्ते को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं जी। और क्या? अगर हमारी रास्ता नहीं सही हो तो वोट नहीं है यहाँ पर। क्या नाम आपका? संतराम। कहाँ रहते हैं? नवाब बंगला। नवाब बंगला। आप जनप्रतिनिधि हैं? जी। कौन सा पद है? बीडीसी क्षेत्र पंचायत। किस लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ? रोड लिए। कौन सी रोड? ये नवाब बंगला जरबदिया तो लोग। अच्छा, क्या चाहते हैं? हाँ, मतलब शासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं? रोड बन जाए। रोड बन जाए। हाँ। इससे पहले किसी जनप्रतिनिधि को इस संबंध में अवगत करवाया है? नहीं। कई बार कहा गया है लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। हाँ। फिर आज यहाँ क्या आप लोगों का क्या नारा क्या है यहाँ पर? हमारा प्रदर्शन? नारा ये है, अगर ये रोड बनेगी तो वोट मिलेगा, रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं मिलेगा। निकलना बहुत आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भिवाड़ी जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है और जगह जगह पुलिस नाके लगाकर सख्ती के साथ वाहनों की जांच कर रही है। भिवाड़ी की ज्यादातर सीमा हरियाणा बॉर्डर से लगती है, जिसकी वजह से यहां से रोजाना अवैध शराब की तस्करी के मामले में सामने आ रहे हैं। चुनावों को देखते हुए भिवाड़ी पुलिस भी इस पर विशेष नजर बनाए हुए है। इसको लेकर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों द्वारा भिवाड़ी में दौरे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नारी सशक्तिकरण का शुभारंभ हो चुका है, जिसको लेकर सिद्धार्थनगर जिले में भी शासन की मंशा के अनुसार नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर जिला स्पोर्ट स्टेडियम में से पुलिस, शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। स्टेडियम से स्कूटी रैली निकाली गई जो लोहिया कला भवन में जाकर समाप्त हुई। देखिए, ये मिशन शक्ति 4.0 जनपद स्तर पर और पूरे प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं उनका लाभ सब तक पहुंचे, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की जो हेल्पलाइंस हैं उनका नंबरों का प्रसारित उनको किया जाए, जिससे उनका लाभ सभी महिलाएं एवं अन्य वर्ग उठा सके। प्लस के बाद हम आगे इसको जारी रखेंगे और जो सरकार की मंशा है कि महिलाओं के प्रति सभी योजनाओं में पूरी पारदर्शिता से और पूरे फोकस से काम हो, उसको हम लोग करेंगे। मिशन शक्ति के चौथे चरण का अभियान का शुभारंभ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जनपदों में सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में महिलाओं के एक तरह से उनके कौशल को निखारने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आजीविका के से जोड़ने के लिए जो तमाम योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार ने चलाई है, उसका एक अभियान चला करके इस चौथे चरण में गांव-गांव महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके, शहरों में जो महिलाओं में हुनर है उसको तराश करके उन्हें स्वावलंबी बनाने के काम की दिशा में आज सिद्धार्थनगर स्टेडियम से मिशन शक्ति के उस चौथे चरण के अभियान की शुरुआत हुई है। कितना एक अंदर उत्साह है और कितना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है बाइक रैली, जिसमें महिला कांस्टेबल, महिला लेखपाल
और भी यहाँ के जितने अध्यापिका हैं उनके द्वारा इस रैली में प्रतिभाग किया गया है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य सुरक्षा की भावनाओं को लेकर के है। तो महिलाओं को लगातार जागरूक किया जाएगा और उनकी समस्या का मौके पे निस्तारण किया जाएगा। देखिए, ये मिशन शक्ति